पराकृत नवद्बंधम वरुण ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो श्रीपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। तो महिमा किस लिए है? बहुत सी बातें हैं, एक बात विलक्षण, अनंत सृष्टि जिस परमात्मा से उत्पन्न होती है और पालित भी होती है, संहृत भी होती है, चरी करती बड़ी भरती संग करी हती लीला लीला मात्र से भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान से पास भगवान लीन हो जाता है। इस अनंत सृष्टि में भगवान को मेरा कहने का अधिकार एक मनुष्य को है। इसका अर्थ ये नहीं दूसरों के लिए मना है, भगवान को मेरा नहीं कह सकता, मना नहीं है, दूसरों में योग्यता नहीं है, दूसरों को वक्त नहीं है। नरक के जीव तो बेचारा दुख भोगने में ही टाइम नहीं मिलता। 84 लाख जोड़ने जो ज्ञान है नहीं, दुखी भोगते हैं, स्वर्ग आदि के सुख भोग में लगे हुए हैं, सब अपने पाप पुण्य के भोगों में लगे हुए हैं, सब भोगी अनिवा है। ये मनुष्यों ने ही एक साधन होनी है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का। एक मौका मनुष्य जन्म में ही है, और जन्म में परमात्मा से संबंध जोड़ने का मौका नहीं है, अवसर नहीं है। अनंत सृष्टि जिसमें उत्पन्न होती है, बहुत ही सृष्टि है, परंतु भगवान के साथ संबंध जोड़ने का मौका मनुष्य में ही है। ये मनुष्य को भगवान को अपना कह सकता है, और भगवान का हो सकता है, और भगवान के होकर भगवान का ही रह सकता है, और भगवान का चिंतन कर सकता है, भगवान का चिंतन करा सकता है, भगवान की महिमा गा सकता है, भगवान की महिमा गवा सकता है। मानो परमात्मा तत्व की तरफ जाने के लिए ये एक ही अवसर है। जो मनुष्य शरीर है, वो भाई हो चाहे बहन, कोई शरीर हो, सबके लिए समान रीति से अधिकार है। तो ये एक मौका बहुत विलक्षण है, ये और जगह मौका मिलता नहीं है। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अपने लोगों को इससे चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए कि ऐसा सुंदर मौका बार बार हरेक को नहीं मिलता है। अभी मिला हुआ है, अब ये मौका खो दिया तो फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं रहेगा। सो परत तो दुख पावही सिर धुनि धुनि बचता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर जो है कर्म ऐसे ही है, भगवान ने सही किया, ये मिथ्या दोष है। बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा अवसर है अभी, तो भगवान की तरफ जाने का अवसर है। दूसरी बात है कि मात्र जीवों की सेवा ये कर सकता है। देवताओं में भी सामर्थ्य है, परंतु वे भी अपने अधिकार के अनुसार ही कर सकते हैं।
सब तरह से मातृ जीव की सेवा ये करने का अधिकारी है। ये दो अधिकार दूसरों को दिखता नहीं हमें। कोई हो तो फिर बता देना भाई, अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, फिर बता देना। ये विशेष अधिकार मिला है। और अधिकार के समय वो अगर काम नहीं करता तो फिर कैसे करेगा? और उसमें तो मौका ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, योग्यता भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो अभी चेत करना चाहिए। अभी जो मनुष्य में भोग भोगने की और संग्रह करने की प्रवृत्ति हो रही, दो बात। संग्रह कितना करोगे? सबसे अधिक धनी आप बन नहीं सकते, और कोई बनेगा तो एक बनेगा, एक। दूसरा हो जाएगा तो अनन्य तो होता नहीं। सबसे अधिक एक ही हो सकता, दो होगो तो एक तो नहीं हो सकता। और इसमें सबके सब एक नंबर हो सकते। सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व में एक नंबर के। यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्यते नाधिकंता। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता, मान नहीं सकता थी। और जिसमें स्थित होने पर बड़े भाई दुख से ऐसी विचलित नहीं किया जा सकता। तो दुख मिटाना और आनंद प्राप्त करना, ये सबके हृदय में धुन जची हुई है। मात्र जीव के पशु पक्षी वृक्ष लता धूप स्थावर और जंगम सबके भीतर के दुख हो नहीं सुख हो जाए, तो ये मौका मानव से ही नहीं है। सदा के लिए सुखी हो जाए, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त हो जाए। और दुख का तुम विद्या, दुख संयोग भी योग, दुख का स्पर्श नहीं हुआ, दुख के संयोग का भी योग, स्पर्श मात्र नहीं होता। ऐसे परम आनंद प्राप्त करने की जगह है ये। भाई बहन, आप हम सभी सोचे सर्वोपरि ऐसा सुख और दुख का चाहे लेश नहीं, ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है मनुष्य मात्र। और भगवान को याद कर सकता है, दुनिया मात्र की सेवा कर सकता है। भजन करके अपना कल्याण करे, वो आपके लिए उपयोगी होता है, और सेवा करके संसार के लिए उपयोगी होता है। और भजन करके अपना तत्व ज्ञान प्राप्त करे अपने लिए, और भगवान की भक्ति करके भगवान को वो संतोष करा सकता है, भगवान को सुख दे सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है, संसार की भूख मिटा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है। ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलेगा, ऐसी अलौकिकता हर एक जगह नहीं मिलेगी। तत्व ज्ञान से अपना कल्याण कर सकता है, और कर्मयोग से मात्र दुनिया की सेवा कर सकता है, और भक्ति योग से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मैं हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि बन सकता है। ये मुकुट मणि बनने की इच्छा नहीं, परंतु भगवान उसको बनाते हैं ऐसा। तो वो मौका भी है, इस शरीर में है। और भाई बहनों से कहना है, इतना समय चला गया, क्या किया बताओ? ऐसे ये समय भी चला जाएगा। अगर चेत करें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इतना दिन समय गए, ऐसे ये भी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं। समय चूकी पुण्य का पछताने नहीं, अरे का भरोसा जब कृषि सूखा नहीं। सब चूकने में बात क्या है? तो अभी समय है। यावत स्वस्थ गृहम कलेवर गृहम, यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृहम, यावत से दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत खयो नायुष। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीपते भुवने तो कूपकरणम प्रत्युत। आग लग जाए तब कहते कुआ खोदो, जल्दी जल्दी करो, जड़ हो जाए तो ऊर्जा हुए। कुआ तैयार होगा तो राख भी उड़ जाएगी, अग्नि क्या ऊर्जा होगी, राख ही दे देगी। फिर क्या करना पड़ेगा? तो जब तक ये शरीर ठीक है, यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृहम, तो यावत दूर है, जरा वृद्धावस्था दूर है,
इंद्रियों की शक्ति ठीक है, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, और उम्र खत्म नहीं हो गई है, तब तक ही इसको प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो भाई कुछ हाथ में आने का है नहीं। आज भी एक सदना है कि हमारी आज उम्र का जन्मदिन है, जन्मगांठ है, तो आनंद मनाओ। मैंने कहा जन्म क्या मनाना है, रोने का दिन है। गए वर्ष से आज वर्ष तक 12 महीना बीत गया और 12 महीना मौत नजीक आ गई। आनंद है कि ये दुख कब से है, वो आनंद मनाते आप तो कि हम वर्ष की चीज वर्षगांठ आ गई। सोचते नहीं है कि प्रत्येक क्षण मौत की तरफ जा रहे, जिसको कोई नहीं चाहता, पशु पक्षी वृक्ष आदि कोई नहीं चाहता, उस मौत की तरफ चले जा रहे हैं और आनंद मना रहे, खुशी मना रहे। जब सोचें आप लोग, कृपा करें। जन्मे थे उस दिन से मरना शुरू हो गया। अगर 2 दिन का भी बालक हो गया तो जीने के दिन में से 2 दिन तो खर्च हो गए। 10 वर्ष का हो गया, जीने में से 10 दिन, 20, 25, 30, 40 वर्ष का हो गया तो 40 वर्ष तो आगे कितना रहना है इसको तो पता है नहीं, पर इतने वर्ष मर गए इसमें संदेह नहीं है। तो निरंतर मर रहा है, यार काम कितना करना बाकी पड़ा है। अभी तक इस उम्र में कितना काम किया, इस हिसाब से कल्याण कैसे होगा, हिसाब लगो। गाड़ी की ताकत बाकी है। तूर्णम यते न पते धन मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु हो जल्दी जल्दी इतना करो। किसके लिए, यदि शेष है कल्याण के लिए। विषय करो सर्वत्र से, विषय तो सब जगह मिल जाएगा, जहाँ जाओ वहीं तैयार। पर भजन करने का मौका और कहाँ मिलेगा, ये सेवा करने का मौका कहाँ और जगह मिलेगा, सबको सुख पहुंचाने का मौका कहाँ मिलेगा, अपना उद्धार करने का मौका कहाँ मिलेगा। ये युग है नहीं, ये मौका है। पिछले से महाराज ने फरमाया आप स्वतंत्र हो गया कि अवसर प्राप्त कर सकते हो, फिर अपनी मर्जी से आप उद्धार का मौका लगा सकते हो। बिल्कुल जैसे स्टेशन से रेल रवाना हो जाए, अब क्या है, अब तो भाई वहां जाना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ से मरकर चले तो फिर यहाँ का मौका तो गया। तो जल्दी से जल्दी अपना उद्धार हो जाए, ऐसे तत्पर लगना चाहिए। आपका उद्धार कर दो तो दुनिया का भी बड़ा भला होगा। आज यहाँ सत्संग होते हैं तो सेवानंद जी महाराज ने भजन किया है, उनसे आज भी सत्संग होता है। आप अपना भला करो तो दुनिया का भी भला होगा, दुनिया का बड़ा भारी उपकार होगा। जब भगवान भी राजी होंगे। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, वो मनुष्य जन्म पाकर भगवान की तरफ चला। भगवान कहते मैं भी सफल जीवन हुआ, मैंने मनुष्य को बनाया तो मेरा बनाना भी सफल हुआ। तो भगवान को पश्चाताप हुआ, करते कि वो शोध करता कर तो है, हाथ से बनाए हुए की चिंता करते भगवान कि मैंने इतना बढ़िया मानव जन्म दिया, इतना समय दिया और ये अपना कल्याण ही नहीं करने की भगवान को चिंता होगी। आश्री योनि माँ पर ना मूढ़ा जन्मनि माम अप्राप्ति। ये मानव जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया, माम अप्राप्ति तथो याति अधवांग थी माम अप्राप्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, मेरी प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका, वो प्राप्ति करी ही नहीं। अप्राप्त योग सरसिद्धि कहाँ गति कृष्ण की स्थिति, योग सरसिद्धि को प्राप्त कहाँ जाता है वो, ये प्राप्ति करने का योग मौका था। अप्राप्य मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमने, सदा के लिए अमर होता था, उस शरीर को पा करके मौत के रास्ते में बढ़ गया। मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत।
अप्रतमान निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमानी। संसार का मौत का रास्ता है, मरो मरो मरते ही रहो, जन्म गए मरते रहो, फिर मरते रहो, फिर मरते रहो। मृत्यु संसार वर्तमान क्यों कहा? जन्म मृत्यु कहते, जन्म मृत्यु कहते कि जन्म है ही नहीं, मौत ही मौत है, जन्म कहाँ है? पुण्य से मिला शरीर, उस पुण्य की भी मौत हो रही है, शरीर की भी मौत हो रही है, समय सब जा रहा है, मौत का ही मौत का रास्ता। जो कोई भी नहीं चाहता ऐसा मौत का रास्ता वो तो अपना लिया, और सबसे उत्तम जिससे बढ़कर उत्तम हो नहीं सकता उसकी प्राप्ति का था मौका, और वो मौका छोड़ करके और मौत के रास्ते में पड़ गया। बस मौत ही मौत, मरो ही मरो। आप हम आकर बैठे, उस समय जितना हमारा जीवन था, जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। मेरे को 24 मिनट हुए, तो 24 मिनट तो खत्म हो गए। सब छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़ा बूढ़ा से बूढ़ा हो, बड़ी तरह काम खर्च हो गया। इतना मिनट तो मौत नजीक आ गई। आप कुछ भी काम करें न करें, परंतु मौत तो निरंतर पास में आ रही है। जिसको कोई नहीं चाहता वो मौत आ रही निरंतर। फिर कब चेत करोगे? होश कब होगा? किस दिन चेतेंगे? फिर कौन सा मौका बताओ? ये मौका स्वर्गाधिक भी नहीं है। भोग भूमि है, बड़ा सुख मिलेगा, परंतु उद्धार नहीं होता। भोग योनि है, सुख भोगो दुख भोगो, और ये भोगों से ऊंचा वो सदा के लिए कल्याण हो जाए, सदा के लिए झंझट मिट जाए। आप चाहते हो दुख मिट जाए, सुख हो जाए, रात दिन इसी काम कर रहे हो, तो कृपा नाथ थोड़ी कृपा करो, इस तरफ ध्यान दो। ये मौका है अभी, सदा के लिए इसको मिल जाए, कभी दुख पाना ही नहीं पड़े, ऐसा ये मौका है। बड़ा सुंदर है। दो बात है, भगवान को तो याद रखो और दुनिया की सेवा करो। दो को स्वार्थ करके दूसरों को दुख देते हो और भगवान से विमुख होते हो, कितना बड़ा भारी अहित होता है, कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आपके वहम है, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बातें, मर रहे हैं निरंतर। मौत के रास्ते पड़ गए, मौत में मरता ही रहेगा। जन्म भी मृत्यु हुई है, जन्म भी माँ बाप के अंश की मृत्यु हुई, वो जन्म हुआ, तो मृत्यु ही मृत्यु है, कोरी मृत्यु संसार वर्तमान। माम अप्राप्त तो जानती अधमा गति, माम अप्राप्त ही हुआ। भगवान आश्चर्य करते हैं कि मेरे को प्राप्त हुई बिना ही। अर्थ क्या हुआ? मेरी प्राप्ति का अवसर था, उस अवसर को करके मौत में गया। सदा के लिए अमर होने के लिए तुम्हारे को मौका दिया और पड़ गया मौत के रास्ते में। कितना नुकसान किया, ये अपना खुद का नुकसान है। सज्जनों, ये कहने सुनने की बात तो एक रीत पड़ी, जो कहते हैं ये तो सुनने की बात, करने की बात है। चुपचाप अपना काम करो, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भगवान गुहार। अपना काम करने का बड़ा सुंदर अवसर है। औरों को भी कह दो, भाई तुम भी जाओ, सावचेत हो जाओ, वे जगह न जगह परवाह नहीं, अपने तो लग जाओ, अपने तो लग जाओ। अगर आप खुद लग जाओगे तो औरों का भी उपकार होगा, दुनिया का भी उपकार। आप लाखों करोड़ों रुपया दे करके इतना नहीं कर सकते जैसा अपना उद्धार करके दुनिया का भी हित कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात, अपना भी कल्याण, दुनिया का भी हित, भगवान की भी प्रसन्नता, तीन ही तो है, जगत जीव परात्मा, तीनों के उपयोगी हो जाएगी मानव से ही है। दूसरा बताओ कौन है? अपने लिए सुख भोगे, स्वर्ग में जाओ तो क्षीणे पुण्य, मरते लोगों में शांति, नरकों में जाओ तो दुख भोगो और फिर आगे 84 लाख भोगो।
ये मानव शरीर है ऐसा। हमारे तरफ एक तो परमात्मा है, एक तरफ संसार है। परमात्मा को तो याद करो, संसार की सेवा करो, ये अधिकार है आपका। जितना हो सके सुगमता से, सरलता से जितना कर सकते हो उतना, और जितना कर से उतना करने से पूरा हुआ जाएगा। परमात्मा तत्व की तरफ चलना पूरा क्या कहते हैं, पूरा उसका नाम है। जितना कर सकते हो उतना कर, तो वही पूरा है। 5 रुपया वाला 5 रुपया दे तो पूरी हमारी, 5 करोड़ वाला 5 करोड़ दे तो पूरी होती। 5 रुपया 5 रुपया दे दिया, पूरी सामग्री दे दी। ऐसा पूरा समय लगा दो भगवान में, कितनी बढ़िया बात है। पूरा समय लगा दो, निहाल हो जाओ। अब जितना बचा है उतना भी लगा दो। भगवान कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे को मनुष्य बनाया और तुमने मनुष्य जन्म लिया। अब भी अल्लाह कल्याण कर लो तो तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। अंतकाल से महामय, अंतकाल में भी अगर मेरा स्मरण कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। मेरा मनुष्य बनाना, तेरा मनुष्य बनना, दोनों की इज्जत रह जाए। नहीं तो फजीती हो से भाई, मेरी भी क्या इज्जत रही। मनुष्य जन्म दिया तो क्या लाभ हुआ, लाभ तो लिया नहीं। कमजा कर्ण कौल कर आयो और मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो। मूल खोद और ब्याज और बढ़ गया। कमजा करने के लिए, कमजा मानो पैदा करने के लिए, तो जिस पुण्य से सही हुआ वो तो खो दिया और ब्याज और बढ़ गया। एक पुस्तक मैंने पढ़ा कि मनुष्य पशु के समान है, तो पशु नाराज हो गए। पशु कहते हो हमारी बेइज्जती क्यों करते हो, हम तो पशु होकर मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, ये मनुष्य होकर नरकों की तरफ जा रहे हैं। इस बार भर भर भाष नरक करता था, दुष्ट संग जर ही मिला था। नरक बढ़िया है जो पापों का नाश होता है, ये इतना कर रहा है जो नरकों की तैयारी करता है। कितना नुकसान हो रहा है। ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, अपना खुद का नुकसान है। तो चेत करके अपना उद्धार करने की वजह लग जाओ। सजनों मौका है, आप जितनी शक्ति रहे उतनी शक्ति लगा दो, जितना समय उतना समय लगा दो, जितनी समझ है उतनी समझ लगा दो, जितनी आयु है वो आयु लगा दो अपने। तो समय है, सामग्री है, सामर्थ्य है, सामान है, जो कुछ सामग्री है वो लगा दो, पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हो गया, पूर्ण आपका पूर्ण लगा दो, पूर्ण काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है। मन में आती है अपन धन में तो पान पुण्य करे, धन की आफत हो जाएगी, कर नहीं सकोगे। ज्यादा धनी आदमी ज्यादा पुण्य नहीं कर सकता, साधारण आदमी पुण्य बड़ा भारी पुण्य कर सकता है। हिसाब देगा जाए तो बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा ही असली विशेष मौका है। इस वास्ते सज्जनों आप भी, मैं भी, अपने भी, मैं भी साथी हूँ। अपने करो, परमात्मा की तरफ चलो। मेरा भी भला है, आपका भी भला है, और दुनिया का भी भला है। भगवान भी राजी है, संत महात्मा जितने हुए सब राजी, वे प्रसन्न हो जाएंगे। संत महात्मा को आप दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, रुपया दे दो, पदार्थ दे दो, राजी दे दो, राजी नहीं हुए। अरे आप भजन में लग जाओ, राजी हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात। संतों की प्रसन्नता लेने का कितना शुभ उपाय है। जैसे माँ है, उसे पगा पड़ गया और माँ के आंसू भोजन कर ले, ये बढ़िया बढ़िया माल खा रहे, महाराज जी छोड़ो, जीव लियो, जी छोड़ो। ऐसे राम जी जी छोड़ हो गया। कितनी बढ़िया बात है। राम जी की भी सेवा बढ़ जाए, दुनिया की सेवा बढ़ जाए, अपना भी कल्याण हो जाए। अपना कल्याण करते नहीं तो भगवान भी नाराज होते हैं। संत महात्मा कहते हैं भारतवर्ष में जन्म लेकर ही जीता रह गया। स्वर्ग में रहने वाली प्रजा भी भारत में जन्म चाहती है, सतयुग में रहने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है। हमारा भारतवर्ष में कलयुग में जन्म हो गया, कितना सुंदर मौका है। देवताओं को मिलता नहीं है, इतना हमें मौका मिला है। और ये मौका ही चला जाएगा तो फिर
फिर मौका ऐसा मिलेगा नहीं। मेरे को ये गीता प्रेस में याद आता है, ये पुस्तकों का प्रकाशन हमारे समय में 100-200 वर्ष पहले हो जाता है तो हमारे क्या फायदा। 200-400 पीछे होता तो हम लाभ नहीं ले सकते थे। ऐसे प्रभाव में हम जरूर है, हमारे लिए मौका बड़ा बढ़िया आया हुआ है, बड़ा सुंदर अवसर है। तो सचमुच चेत हो, गई सो गई अब रा कर रही रे, मनवा आज हूँ मान तो सही रे। दिन गए सो गए, आछा दिन पाछा गया क्यों धारी से हेत, अब पिस्तराय के चिड़िया चुग गई खेत। काल चिड़िया चुग रही निस दिन आयु खेत, एक काल चिड़िया आयु को खेतु चुग रही। अरे ढूंढे गो कहा रेत, क्या रहेगा बता। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लगे बाल वृद्ध मूल तोरे। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लगे बाल वृद्ध मूल तोरे। भूलो कहा भर्म में बोला, शुक्र कुतुल सुकृत ले तोरे। बेर बेर में टेर कर तू देह मिलेगी रेतो रे। रेत हो जाएगा, कितना काम हो सकता राख हो जाएगा। मारे ही काल आसान सपेट हो घड़ी में राखी ढेरी। कितनी बढ़िया बात है कि ऐसे शरीर, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनुष्य नाम लग रहे बुद्धिमान ही है। मरते ना अपने तो मरण धर्मा शरीर से अमर हो जाए। मरण धर्मा शरीर जो हरदम मर रहा है, मर रहा है, ऐसे मरण धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, इतना सस्ता कौन सौदा मिलेगा। ये प्रभु की कृपा से मिला, भगवान की कृपा से। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह एह गाय, बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान के, दीन जन आन को पसारी फांसी। किने ना निगाह नेक नफा नुकसान की, निगम पुराण साधु बाने नहीं की निकान। एक अभिमानी बान ठानी तक चकान की जान की भगती जान की अजान की सालक सलाह की जम्बू जान की। जानकी भगती जान के अजान की सारंग सलाह के जमपुर जान की। कितने जरा विचार कर लिया है। नरकों में जाने के लिए मिला मानव शरीर, 84 लाख जोड़ी में जाने के लिए मानव शरीर मिला है। बार बार जन्मते मरते उसके लिए मिला है। किसके लिए मिला था, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या कहे लगे कारण बस ये ही असंभव है। बड़ी असंभव करना क्या था और क्या करने लग गए। गाडर रानी ऊन न रूप तेरे कुपास, गाडर आए कि ऊन हो गई, अरे कुपास चल गई, ढीड़ू चल गया, कपड़ा पहनता उसे, अब ऊन कब होगी। तो मानव शरीर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला या नरकों में जाएगी कर ली। चेत को, आज से चेत को, एक एक भाई तेरे पावे जो करो भलो करो संसार वो करे उसे। तो राम सिंवर जग हंसवा दे, तुम तो लग जा भाई, राम सिमरते तुम तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, भगवान में लग जाओ। आप जैसा जानते हैं, जैसा आप मानते हैं, जितनी आपकी ताकत है, जब आप वो सब लगा दो तो भगवान मिल जाए उससे। क्यों भगवान आशा उतनी रहते जितना आपके पास है। आप बालक से कितनी आशा रखते हैं जितना वो काम कर सकता है, अधिक आशा आप नहीं रखते तो भगवान आपसे भी क्या बेईमान है। आप कर सकते हो उतना, पूरा हो जाएगा पूरा। अपने कल्याण का पूरा मूल्य कोई चुका नहीं सकता, तो क्या आपके पास इतना ही मूल्य है। जिस लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, उतना लाभ के लिए कीमत है अपने पास। ऐसी आपके पास जो सामग्री आपके पास, जो सामर्थ्य आपके पास, कितनी सस्ती बात है।
संसार में जो चीज होती है जितना मूल्य है उतना मूल्य मिलती है। हमारे पास उतना मूल्य है ही नहीं। आपके पास जितना मूल्य है उतना मूल्य से पूर्ण मिलता, पूर्ण। कितनी विचित्र बात है। ऐसा मौका है, सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर पुकारो भगवान को। मन में आती है कि हम जानते नहीं, जानने की जिद्द नहीं है। जितना जानते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो, जितना सामर्थ्य है उतना करो। जानकारी भी मिलेगी, भगवान से मिलेगी। जानकारी भी मिलती चली जाती, मिलती ही चली जाती, समझ भी बढ़ती चली जाती है, योग्यता भी बढ़ती चली जाती है। जो जो भगवान में लगाओ त्यों त्यों आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी। लगाते जाओ, लगाते जाओ, पूर्णता आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति से किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। संसार की आशा कभी पूर्ण होगी नहीं, उसकी आशा करनी नहीं चाहिए। वो आशा पूरी होने वाली है ही नहीं। और भगवान की आशा पूर्ण होने वाली है, क्यों? भगवान है, दूसरी आशा वो है ही नहीं, आशा कैसे पूरी होगी? वो तो नाश ही हो रहा है ही नहीं, उसे मिलेगा क्या? तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मिलेगी तो, क्योंकि है। अब है उसे उतना चलेगा, नहीं है उसे चलते हैं धन कमाओ, भोग भोगो, ये करो, ये करो, कर क्या रहे हो? मारवाड़ी क्या होते? हिरणों दौड़े, हिरणों दौड़े, क्या क्या हुआ, क्या फायदा? अर्णव भी दौड़े, अंदर उठो गए, घर में अंदर हो तो टोकरी भर भर बार गए, क्या करो? अंदर उठो, अंदर बाहर निकाल रसोई, अंदर उठो, सुख हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। करिष्यामि 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 चिंतया मरिष्यामि 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 विस्मृता। करिष्यामि तो संदेह में, मरिष्यामि सच्ची है। और ध्यान नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कोरोना में लगा हुआ है। क्या करोगे भाई? करना चाहे वो कर दोगे क्या? परमात्मा जितना कर दो उतना ही काम हो जाएगा। श्री नाम श्रीमता में योग भ्रष्ट हो भी जाती, योग भ्रष्ट हो जाएगी तो भी ठीक हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। अधूर रहेगा तो फिर पूरा हो जाएगा। संसार का पूरा कर दो तो कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा कर दो तो कुछ नहीं। आटो खंडियों की समय कसू ना वो हाथ पीछे तो पीछे फागल सो चादर साथ भाई चलते चक्की देख रहे किया कबीरे रूप, ये दो पटना बिछाए गए शब्द बचाने को। तो अपने सच्चे हृदय से लग जाओ, बस है जितनी सामर्थ्य आओ इतनी काफी है। भगवान ने मानव जन्म दिया है तो जितनी सामर्थ्य दी है, जितना सहयोग दिया है, इतनी सहयोग दी। भगवान के दरबार में कमी नहीं है। आपका कल्याण हुई थी, आपको सुनी दी थी, उसने आपको समय दे दिया, उस सामर्थ्य दे दी, उतनी सामग्री दे दी, उतनी समझ दे दी, उसी कल्याण हो जाएगा। नहीं हो तो हम कह सकते मरा हम क्या करें? आपने जितना दिया वो लगा दिया, और हम कहां से लाए? हमारे पास क्या है? तो कल्याण करना ही पड़ेगा। भगवान के पास जवाब नहीं है, और हम कहां से लाए? हमारे पास है ही नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, समय नहीं, कहां से लाओ? कितनी बड़ी बात है। तत्परता से लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लागे रहो भाई। ये बात है भाई, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है, एकदम बढ़िया बात है। भारतवर्ष में जन्म है, कलयुग के समय है, बहुत बढ़िया है। गीता रामायण जैसा ग्रंथ है, संत महात्मा भी हो गए हैं, वे भी अपना आदर्श बता देंगे, तुम भी करो। सब तरह की सामग्री मिली है। दोनों तरह भव सागर नर समाज असपा है, ऐसा नर समाज पा करके उतार देगा। सोकृत मंदवती आत्म अनुगति है।
महान पतन होगा भाई। अभी चेत करे तो बड़ी यदि ये से वेदी सप्तमती दो से यदि अवेदी तो महती विनष्टि। अभी काम करे तो बढ़िया बात है, नहीं तो महती विनष्टि बड़ा भाई नुकसान है, बहुत नुकसान है। सौर सौराजी संबंध चूर कई पूरी भागते किनारे आते किनारे आया हुआ है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जो भवसागर से तरना है वो किनारे आ गया। भवसागर में नौका नरतन आन लगी करखे सतगुरु केवट पार उतारे डूबो मती पड़के उसने खूब किनारे आ गया। भवसागर में नौका नरतन आन लगी करखे किनारे आ गया। और सतगुरु केवट पार उतारे डूबो मती पड़के उसने खूब भरो किनारे आया हुआ है। सुविधा से काम हो जाएगा। और क्या चाहते हो बोलो? मनुष्य शरीर से पढ़ लो क्या चाहते हो? गीता रामायण से पढ़ लो क्या चाहते हो? अपनी सामर्थ्य अपनी समझ है उसे सिवा और क्या चाहते हो? आपको जैसे सहयोग मिले उसके अनुसार आप करो। नहीं मिलता उसको आपको लाना क्या मिलेगा कि मैंने हम जानते ही नहीं। जितना जानते हो मानते हो उतना ही करते हैं। अधिक कहां से ला? जैसी जिसके उपजे वैसी के बनाए उसका बुरा न मानिए। अलग कहां से लाए? अधिक कहां से लाए? अधिक कहां से लाएगा? इस बात से सज्जनों मौका है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हाथों से जा रहा है, अवसर हाथों से जा रहा है। समय चूकी पुण्य का बचना है, फिर क्या है? प्रति क्षण आयु नष्ट हो रही है। जो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है वो प्रति क्षण खर्च हो रहा, खर्च हो रहा एकदम। यार अभी लग जाए तो निहाल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अब लोगों को समझ में आती थी कोई बताने वाला नहीं है। अब इतनी बात नहीं है कि बताने वाला नहीं है। गीता रामायण पढ़ने से सत्संग मिलने से ये बात नहीं कि बताओ नहीं। अब तो करने की कमी है। पहले की बात है नीमाज में चतुर्थ ने क्यों को पत्र दिए, पूछा कैसा कैसे करें कैसा करें कोई अच्छा मिले। कल्याण में अच्छे लेख आते थे उनसे पूछा। अब वो बात ऐसी नहीं दिखती हमें, क्या करें कैसे करें। ये बात मामूली नहीं है। मनुष्य चाहता है तो उसका उपाय मिलना हर एक को नहीं मिलता है। हम लोगों के लिए कठिन नहीं। और करो तो फिर और नया मिलेगा, और नई बुद्धि मिलेगी, नई बुद्धि मिलेगी, नया विचार मिलेगा, नई युक्तियां नया उपाय प्रकट होगा। भगवान की कृपा है। उस कृपा से दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, दिने दिने नवम नवम ऐसा मौका है। आप लोग कोई पूछो भाई आएगा तो मैं बता दूंगा, और नहीं बताऊंगा मेरे विचार मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं और बता देंगे। आप अपनी जिज्ञासा खूब रखो, वह पूरी होती है। संसार में धन की भोगों की इच्छा पूरी कभी हुई नहीं। आज दिन तक अरबों वर्ष सृष्टि चली आ रही है, अभी तक किसी भी धन से भोगों से तृप्ति हो गई हो वैसा नहीं मिलता। और परमात्मा तरफ से बाहु मत चिंता मत करो, बहु सब बुद्धि सदात्मा न स्तनिष्ठा सत्पर अपने न्याय धूत कर्मशा बहुत से प्राप्त हो गए, सब हो सकते। संसार की पूरी मिलेगी नहीं, संसार पूरा है ही नहीं, पूरा मिलेगा कैसे? परमात्मा अधूरा है ही नहीं, अधूरा कैसे? परमात्मा अधूरा है ही नहीं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वो अधूरा है कैसे? संसार पूरा है ही नहीं, बेचारा पूरा मिलेगा कैसे? है ही नहीं, वो कैसे मिलेगा? केवल परमात्मा लगना है। लगन लगन सब कोई है, लगन कहा वे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए। अपने लगन बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ,
भोजन की कमी नहीं है, कमी भूख की है। भोजन देंगे भगवान, जरूर देंगे। मानव शरीर दिया है तो इसके लिए दिया है, और क्या मतलब मनुष्य शरीर का। खाते मोदते लेते स्वर्ग शू करे खरा, खाना पीना राजी होना जो स्वर्ग, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, यही बोलते हैं। ये मौका तो यहाँ है भाई, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषो देवा देवा ना भी दुर्लभ। क्षण भंगुर है, बढ़िया चीज है, बड़ी जा रही है हाथों से। बहुत सी तो चली गई है, रह भी जा रही है, उम्र बीत गई है, फिर कब भजन करेंगे? कौन सा दिन आएगा जिसमें फिर भजन करेंगे भाई? दिन तो यही है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी